कह रहे हैं ना, इसी तरह शरीफ कोर्ट्स अब बन चुकी हैं। आप यकीनन होंगी। कोर्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ ना दें। ये शरीफ कोर्ट्स जो हैं ये हमें पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाना चाहते हैं और एक प्लानिंग के जरिए। आप बताएं मुश्ताक भाई, आप माशाल्लाह, मैं आपकी बहुत डोगर कोर्ट्स देखें राय साहब, डोगर कोर्ट्स को सुनो डोगर राजा साहब, राय साहब से एक बात आप बिल्कुल नहीं बनता, नाजायज बात है मेरी बात। नहीं मुश्ताक, आई एम सॉरी, आप जिस तरफ बहस लेकर जा रहे हो, खुदा का वास्ता, मैं ये कह रहा हूं ये ठीक कर रहे हैं भाई। मैं ना शरीफ कोर्ट्स को और डोगर कोर्ट्स के दरमियान नहीं, डोगर कोर्ट और शरीफ कोर्ट में फर्क है, अल्लाह का वास्ता। आई वांट टू हैव डोगर भी था, जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम भी नहीं था और उसको इन्होंने सहारा दिया। शरीफ कोर्ट जो है आईनी अदालतें। अच्छा, बहरहाल राजा साहब, अर्ज ये है जी कि मैं इस बहस में बिल्कुल, आप सियासतदान हैं, आपके एक वैलिड पॉइंट है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपके जहन में कोई डेडलाइन है, बकौल आपके के वारंट्स हैं जिनकी वैलिडिटी को मुश्ताक मिन्हाज साहब क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी नजर में वो वैलिड वारंट्स हैं? आपने अपने ज़हन में सर कोई डेडलाइन बना रखी है कि अगर इतने दिनों तक राना मकबूल साहब को पेश न किया, आपके वज़ीर आला ने उन्हें हुक्म न दिया कि जाओ मियाँ जाके अदालत के आगे पेश हो जाओ, तो आपके लिए गुजारा मुश्किल होगा इस काबीना में? कोई डेडलाइन कोई ऐसी? नुसरत साहब, ये डेडलाइन मैं नहीं दे सकता, ये मेरे कायद जनाब आसिफ अली जरदारी जिस दिन कहेंगे मैं डेडलाइन भी दे दूंगा और मैं बाहर भी हुकूमत से आ जाऊंगा। अभी क्योंकि हमारे पास दो इशू हैं। एक इशू है जो राना मकबूल का, ये माइनर है। हमारा बड़ा इशू है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम मफाहमत की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सामने बड़े बड़े इश्यूज हैं, उनको हमारी क़यादत जब हमें हिदायत देते हैं कि इस तरह करें, हम उनके हुक्म के तहत कर रहे हैं। अब राना मकबूल की खातिर हम पूरे मुल्क में मफाहमत की सियासत को छोड़ दें तो ये कोई अक्लमंदी नहीं होगी। आप जो कह रहे हैं मैं उसकी बड़ी आपकी रिस्पेक्ट है, लेकिन इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं कि एक राना मकबूल, हालांकि राना मकबूल ने हमारे कायद जनाब आसिफ अली जरदारी पर पर्सनल एक इनका अटैक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हवाले करते, इसको आप इशू ना बनाए, आप इस मफाहमत की सियासत। जी राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप जो कह रहे हो ना कि कोई मशवरा देते हैं, मैं तुम्हें रिवील करता हूँ, मैं तुम्हें रिवील करता हूँ। बताएं, जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने, ही वॉज वेरी काइंड। अच्छा, मैं राना मकबूल साहब को नहीं जानता। मुझे एक मेरी बात सुने, मेरी बात सुने नुसरत साहब, ये दोगली पॉलिसी नहीं चलती। एक तरफ तो सदर ममलिकत ये कहते हैं कि हमने बेनजीर भुट्टो के कातलों को माफ कर दिया क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और कातल मिले नहीं है। आपको अल्लाह के फजल से वो कातल नहीं मिले। राना मकबूल जो के ऊपर अभी हमले का एक अंदेश है, उसको मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आपने प्रोग्राम के आगाज में ताना दिया था कि उन्हें मशवरा दें, आपके दोस्त हैं। जब ये सदर बने तो जिन कुछ लोगों को इन्होंने फोन किया होगा, PR के लिए किया होगा, दोस्त समझ के किया होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि अगर तुम सहाफी हो तो सियासतदान तुम्हारा दोस्त नहीं है। ठीक है जी। तो मैं कहने लगा भी कैसा रहा, बहुत, मैं कहा जी बहुत अच्छा, आपको मुबारक हो, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा कि ये भी अच्छी बात है कि आप चाह रहे हैं कि माजी की तमाम तलखियाँ भूली जाएं। मैं राना मकबूल साहब को नहीं जानता था। मैंने कहा सर ये भी जो एक केस चल रहा है, मेरा ख्याल है यू शुड बी सेइंग कि मैं उनको भी माफ करता हूं। तो ये बात हुई और नहीं किया उन्होंने इसीलिए नहीं किया ना कि जमहूरियत, मेरी बात सुने, दूसरी तरफ है तगड़ी पार्टी, ठीक है, कातलों में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो जरदारी साहब भी फंसेंगे, इसलिए वहां पर तो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इधर चूंकि पर्सनल जुबान काटी हुई है और थोड़ा सा धक्के शक्के दिए हैं, कोई इंसल्ट किया है, जो रास्ता है ना वो आखिर में जाना है सैफुर रहमान की तरफ। हाँ, तो सैफुर रहमान को लाए ना, सैफुर रहमान ये नहीं है। अगर जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है तो सबके लिए है, फिर राना अपना इसको भी इंतकाम सैफुर रहमान के लिए क्यों नहीं बना? उनके पीछे कतर है, समझा करो ना, जालिम समझा। राना मकबूल को भी माफी तो फिर सबको माफी। अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातलों को माफी है, जुल्फिकार अली भुट्टो के कातलों को माफी है, उसके अलावा मीर मुर्तजा भुट्टो के कातलों को माफी है, शाहनवाज भुट्टो के कातलों के माफी, और जरदारी साहब को किसी रिजवान ने टुक लगा दिया, उसको माफी नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये भी जमहूरियत बेहतरीन डीएमए खुदा के लिए, वरना मैं ईमेल करके आप खुद ही कर ले जी, मैं करता ही नहीं। DMA@duniatv.tv आप बता दें जी, खुदा हाफिज़ करें। अपनी राय से हमें नवाजें, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।